जय श्री राम। मैं हर्ष अग्रवाल, होलिस्टिक कोच और योगा ट्रेनर, डायबिटीज एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के पहले सेशन में, जो लाइट इट अप विद राम जिसका नाम है। हमारा मोटो यही है कि हम जो हमारे स्क्रिप्चर्स रहे हैं या रामायण रही है, मैं अपनी पार्टनर डाइटिशियन पूनम जी के साथ में शुरू कर रहा हूं। पूनम जी। हेलो, नमस्ते। मैं पूनम उपाध्याय, होलिस्टिक कोच, डायबिटिक एजुकेटर, गर्भ संस्कार कोच। आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं बहुत ही यूनिक सी टॉक सीरीज, जहां हम राम जी के बारे में और रामायण के बारे में बात करने वाले हैं। तो एज हम लॉर्ड राम को इस 2024 में वेलकम कर रहे हैं, और रामायण और बहुत बड़ी ग्रंथ है, और हमेशा हमने देखा है कि ये जो ग्रंथ है और राम जी के चरित्र से हमने कुछ सीखा है। तो आज हम कुछ यूनिक करने वाले हैं। तो उसके लिए रामायण एग्जैक्टली क्या है और कितने क्या क्या उसमें है, वो मुझे थोड़ा आप हर्ष जी बता सकते हैं। तो रामायण देखिए बेसिकली एक पोइट्री है। जैसे कि हमें सभी पता है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले जो नोन हमारी रामायण है वो उन्होंने संस्कृत में लिखी थी, राम के ऊपर लिखी थी। तो इसी तरीके से रामायण जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है। वो राम ने खुद नहीं लिखी। वो किसी ने भी उनके क्लोज नरेशन में, चाहे वो उनका कोई भक्त रहा हो या कोई इन्फ्लुएंस रहा हो उनसे, उन्होंने अपने ही स्टाइल में या अपने थॉट्स के हिसाब से, अपने परसेप्शन के हिसाब से रामायण को लिखा है ना। कि अगर हम देखें कि वाल्मीकि रामायण है या उसके अलावा रामचरितमानस है, तो उन्होंने अपने आप लिखा है कि उन्होंने राम को किस तरीके से देखा है। जैसे कई सारे लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर कुमार विश्वास का अभी चल रहा है, जैसे कि अपने अपने राम है, राइट। तो उन सभी का, सभी लोगों का परसेप्शन किसी भी एक पर्सन से रिलेटेड जो है आइडियाज अलग अलग होते हैं, सबका अपना दृष्टिकोण होता है। तो रामायण जो है, या अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, कहीं रामचरितमानस है, कहीं कुछ है, तो वो लोगों का अपना परसेप्शन है, और उस परसेप्शन से हम क्या सीख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये केवल एक कहानी नहीं है रामायण, बल्कि एक परसेप्शन है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का, किसी भी एक व्यक्ति का, जो कि अपना परसेप्शन हमें दिखा रहा है और हमें उससे सीखने की जरूरत है। इसी कड़ी में आगे जैसे कई सारी रामायण है ना। जैसे कि जैवनीज रामायण अलग हो गई, या फिर जैसे बाबा तुलसी ने लिखी थी रामचरितमानस है। उसके अलावा हनुमान जी ने भी, ऐसा बोला जाता है कि हनुमान जी ने भी एक रामायण अपने नाखूनों से पत्थर के ऊपर लिखी थी, है ना। तो वो हनुमान जी का परसेप्शन था राम के प्रति। या उसके अलावा अगस्त्य मुनि ने भी रामायण लिखी थी। अगर हम इंडिया के दक्षिणी भाग की अगर बात करें, तो वहाँ तेलुगु में भी एक रामायण है ना, जिसको रंगनाथ रामायण बोलते हैं। तो उसी तरीके से दुनिया भर में कई तरह के की रामायण है, जिसमें थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें या कुछ छोटी छोटी कहानियां अलग अलग हो सकती हैं, या या उनसे जो हम सीख रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो एक एक स्टोरी है, जो अगर हम एक मोटे मोटे रूप से देखें, तो वो स्टोरी जो है एक जैसी है। तो ये रामायण होता है। तो अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं पूनम जी, तो हम ये सीरीज हम शुरू क्यों कर रहे हैं? आपने जैसे बोला कि हम ये शुरू करेंगे, तो आपको कैसे आइडिया आया कि इसको शुरू करना चाहिए? तो क्या हुआ कि मेरी जो छोटी बेटी है, वो राम जी की बड़ी भक्त है। तो पास ही में रामलीला होता है नवरात्र के टाइम। तो आई मेक श्योर कि मैं उसे लेके जाऊं। तो इस बार जब मैं उसे लेके गई, तो शूर्पणखा का कांड चल रहा था। और उसमें ये दिखाया गया, दर्शाया गया कि जो शूर्पणखा है, उन्होंने सामने से राम जी और लक्ष्मण जी के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसकी वजह से राम जी आदेश देते हैं शूर्पणखा लक्ष्मण को कि इसकी नाक और कान काट दो, ताकि ऐसी स्त्रियां नहीं आए अपने समाज में जो सामने से मतलब ऐसी बातें कर रही हैं। और मेरे साथ मेरी नीज भी थी जो टीनेजर है। तो एट द टाइम हम वो खत्म हुआ, घर पे आए, एंड वो मुझे बोलती है कि मैं ये सब नहीं पसंद करती। ये क्या बात हुई? ये तो पुरानी बात हुई। और ऐसा क्यों होता है, मतलब लड़कियों या स्त्रियों के साथ ऐसा क्यों? तो अ, क्योंकि मैं रामायण पढ़ती हूँ, और बहुत मतलब अपने हिसाब से, जैसे
बहुत ट्राई किया और देखा है कि मेरी परसेप्शन बहुत चेंज हो गई, क्योंकि एज अ चाइल्डहुड मैंने भी कहीं कुछ देखा और मुझे ऐसे लगा कि अरे ये क्या रामायण है, ये मतलब हम स्त्रियों के लिए, या यू नो ये अलग जनरेशन है, हमारी जनरेशन का नहीं है। तो ये मेरे मन में भी ये प्रश्न था, और उसका प्रश्न तो मैंने सॉल्व किया। पर फिर मुझे लगा कि किस तरह से एटलीस्ट मेरी मन की शांति के लिए, अगर हम समाज में रहते हैं तो क्या सही दृष्टिकोण है जो रामायण ग्रंथ में लिखी है, वो कैसे हम बाहर ला सकते हैं। तो इस वजह से आपसे संपर्क किया, क्योंकि आप हॉलिस्टिक कोच के साथ साथ पहले से ही स्क्रिप्चर्स में, रामायण में काफी इंटरेस्ट रखते थे कि किस तरह से हम इस चीज पे चर्चा करके लोगों के सामने भी इस बात को ला सकते हैं कि रियल एसेंस क्या है ये सारी चीजों का। तो इस तरह इस चीज की शुरुआत हुई, और 2024 में हम इसे कर रहे हैं। तो अभी ओके। आपको मैं पूछूं कि किस तरह से एज अ होलिस्टिक कोच आप हमेशा बैलेंस करते आए हैं, जैसे एज अ होलिस्टिक कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज करते हुए भी आपने अपने मतलब पहले से पकड़ रखी थी, जहां आप पढ़ते भी थे, चर्चा भी करते थे। तो क्या है, आपको क्या लगता है, क्या चीज है जो आपको पकड़ के रखा है, और क्या समानता लगती है आपको? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ रामायण के बारे में कि स्क्रिप्चर्स जो हैं या कुछ भी जो पहले की कहानियां हैं, उन सबका अलग अलग दृष्टिकोण होता है। ठीक है। हम्म। और कहानियां, एज अ होलिस्टिक कोच, हम जब बात करते हैं किसी भी पेशेंट से, समझने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे को समझाने के लिए छोटी छोटी कहानियां हैं वो बहुत काम में आती हैं। जैसे कि हमने देखा कि शुरुआत से, हम जब छोटे थे तो बचपन से ही हम पंचतंत्र पढ़ते हैं या दूसरी कहानियां पढ़ते हैं, है ना। उससे हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटीज है, मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप्स है या फ्रेंडशिप है। उसके अलावा सच और झूठ क्या होता है, गुड या बैड क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं, वो स्टोरी से ही सीखते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हमको बिना स्टोरीज के बताते तो हमको समझ में नहीं आता। हम्म। तो इसी तरीके जो भी रामायण है, जैसे एक बहुत बड़ा काव्य खंड है, तो रामायण से हम क्या सीख रहे हैं जो हम आज के अपनी लाइफ में या पर्सनल लाइफ में उसको हम अप्लाई कर सकें, वो हम सीखते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी काम किया हुआ था, अभी यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है, शिव की स्टोरीज मैंने डाली हुई हैं। जैसे कि शिव की ऐसी छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमने शुरुआत से सुनी है, लेकिन उन कहानियों से हम क्या सीख रहे हैं। शिव की कई स्टोरीज हैं, कई कहानियां जो हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं। ठीक है। शिव की कई कहानियां हैं जो हमें मोटिवेशन सिखाती हैं। शिव की कई कहानियां हैं जो हमको सिखाती हैं कि अगर कोई दूसरा आदमी आपके बारे में गलत बोलता है, कटु वचन बोलता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, या रिजेक्शन कैसे हैंडल करना है, राइट, की या फिर लाइफ में कैसे मोटिवेटेड। इसी तरीके से रामायण भी या राम की स्टोरी भी हमको कई सारी चीजें सिखाती हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी ऐसा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम उसको, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ओके। एंड द वे ही हैंडल्स, और जिस तरीके से उन्होंने उस चीज को हैंडल किया है, वो एक अलग तरीका है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज का हर व्यक्ति उसको माने, लेकिन वो जो तरीका है वो हमेशा ही आपको विक्ट्री की तरफ या विजय की तरफ या फिर सोल्यूशन देने वाला होता है। तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जो भी कुछ सोल्यूशन अगर किसी भी चीज का है तो रामबाण इलाज है। तो रामबाण इलाज का मतलब यही है कि जैसे राम ने कोई भी काम किया, किसी भी तरीके से किया, वो उसको फुल्ली किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, परिपक्व रूप से किया, और कहीं भी उसमें संशय का कोई चिन्ह नहीं था, है ना। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो इसीलिए कुछ भी हम जब कर रहे हैं तो हमें एक अल्टरनेट हमें देता है, ऑप्शन देता है कि हमारी लाइफ से कुछ भी रिलेटेड है तो हम उसको कैसे उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, राइट। तो तो बात जैसे चल रही है इन सभी चीजों की, तो अभी जैसे हम अगर रामचरितमानस, अभी जैसे बाबा तुलसी की बात करी, उन्होंने रामचरितमानस लिखी हुई है, तो उसमें अलग अलग तरीके के जो वर्सेस हैं, जैसे दोहा है या सोपान है, छंद है, ये सभी चीजें अलग अलग हैं। तो क्या हुआ था कि अभी कुछ टाइम पहले कुछ लोग थे वो उन सबको एक ही तरीके से पढ़ रहे थे, केवल बोल बोल के पढ़ रहे थे। बाकी लेकिन हमने जब शुरुआत से देखा है कि दोहे को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, सोपान को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, या फिर छंद है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्यों ऐसा किया जाता है, वो अगर आप बताएं।
हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब बहुत अमेजिंग सी चीजें हैं। तो यूजली मैं भी इतना समझती नहीं थी, जब मैंने खुद पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले समझ आया। तो छंद, दोहा, सोठा, चौपाई, अगर हम रामायण, तुलसी दास रामायण, रामचरितमानस का जब पढ़ेंगे तब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेंटली भी, मेंटल लेवल पे भी आपको एक बहुत शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि एक काव्य के रूप में, एक पोयम के रूप में आप कुछ चीज कर रहे हो। और एक होता है ना रस, एक हर एक दोहा सोठा में इतना रस भरा रहता है कि आप पढ़ोगे, आप उसको समझोगे ना, तो आप एक अलग ही मोमेंटम में चले जाते हो। तो छंद जो होता है, मतलब जो शॉर्ट में मैं बताती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ये हो जाएगा, कि छोटे छोटे सार्थक ध्वनियों को प्रवाह पूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। तो मैं छोटे छोटे जो एक तरह की ध्वनियां रहती हैं उसको मिला के जो हम एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं उसको हम छंद बोलते हैं। चौपाई होती है वो 4 लाइंस की होती है। दोहा होता है वो 2 लाइंस का होता है। सोठा होता है तो उसमें शब्द होते हैं, तो 13 शब्द। सोठा होता चौपाई और दोहे में 13 शब्द रहेंगे ऐसे पढ़ने में। और दोहा सोठा रहेगा तो 13, 11, 13। तो इस तरह से आपकी जो सलाइवेशन है, मतलब दिस इज वेरी साइंटिफिक। तो व्हेन यू कीप ऑन चैंटिंग समथिंग, या आप किस तरह से उसमें बार बार बोलते हैं, तो आपकी स्पीच इंप्रूव होती है। स्पीच इंप्रूव होती है और आपके मुंह में सलाइवेशन अच्छा होता है। तो समवेयर योर entire body is connected with this, and due to which when you are chanting, it not only helps you in physical self बट ऑल्सो मेंटली ऑल्सो आपको वो रिलैक्सेशन मिलता है, जो आजकल स्ट्रेस एंजाइटी इतनी बढ़ गई है सारे एज ग्रुप में कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ये करना। एंड और फिर मतलब जिस तरह से हम बोलते हैं, जब हम मेंटल, हमारे अंदर क्लैरिटी रहती है कि हमें क्या करना है, तो आपके लिए बहुत आसान रहता है। आजकल चीजें सारी अवेलेबल है, कहीं भी जाओ तो इजीली हम चीज कर सकते हैं, पर फिर भी हम कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो जब हम ऐसी कुछ चीजें समझेंगे, करेंगे, तो डेफिनेटली वो क्लैरिटी आपको फिजिकल फॉर्म में, मेंटल फॉर्म में हेल्प करेगा क्लियर करने को। तो और आप सुनेंगे भी तो यू विल फील सच अ ग्रेट रिलैक्सेशन। बॉडी रिलैक्स होगी तभी तो फिर आगे ये बात बनेगी। तो इसलिए बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज पे आज के दौर पे। मतलब हम कहते हैं डिफरेंस है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है वो डिफरेंस को एक करना, क्योंकि वो ब्रिज अगर कम हो गया ना, तो डेफिनेटली वी विल बी मोर हैप्पियर, मोर पीसफुल। और इसलिए शायद हम इस सीरीज को कर रहे हैं, और आगे भी करना है हमें, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जहां हम आपके तो इस साथ जुड़े रहेंगे, है ना हर्ष? और हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ विवादित, कुछ ना कुछ जहां हम चर्चा कर सकें। तो आप मुझे और हर्ष को देखेंगे और उसे समझेंगे। हम अपना परसेप्शन रखेंगे सामने, और अगर आपका कुछ रहेगा तो डेफिनेटली आप भी रखिएगा। और इस दूरी को, अंतर को कम करेंगे, जहां हम आज के जनरेशन में इस चीजों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो हम ट्राई करेंगे समझने जी, की बिल्कुल। और अप्लाई करने की। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।